कभी कभी कुछ ऐसे फैसले किए जाते हैं कि उस फैसले का विरोध जो है शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमारे मुख्य न्यायाधीश सीजीआई गवई के साथ हुआ दोस्तों। उन्होंने एक ऐसा फैसला किया, एक ऐसा फैसला सुनाया जहां पर उनके इस फैसले से लोग भड़क गए, या यूं कहें कि उनके ही कम्युनिटी के लोग जो है जमकर विरोध करने लगे। दोस्तों, सीजीआई गवई के फैसले कई ऐसे इस वक्त मौजूद हैं जिनको लेकर काफ़ी चर्चा भी होती है और तारीफ भी किया जाता है। जैसे एक जो है सबसे ज़्यादा चर्चित फैसला वो है बुलडोज़र एक्शन पर रोक। जब सीजीआई गवई ने पदभार एज अ चीफ जस्टिस नहीं संभाला था, तब उससे पहले सीजीआई ने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी शासित राज्यों में और जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी उस पर एक्शन लेते हुए कई सारे जो है प्रावधान, या यूं कहे कि कई सारे जो एक लिस्ट, लंबी लिस्ट जो होती है वो तैयार कर दी थी रोक लगाने के लिए। और ये भी कहा था कि किसी के घर को तोड़ना ये इंसाफ नहीं है, किसी के घर को बर्बाद करना इंसाफ की कैटेगरी नहीं कहलाती है। और फिर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, गाइडलाइंस जो है वो बना दिए गए थे। अब सीजीआई गवई ने एक ऐसी बातें, एक ऐसा उदाहरण दिया खुद को लेकर, जिन्होंने कहा कि अब मैंने आरक्षण पर एक ऐसा फैसला दिया जहां पर उनके ही जाति के लोग जमकर भड़क गए। दरअसल दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने शनिवार को कहा कि उन्हें अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण पर दिए गए ऐतिहासिक फैसले को लेकर भारी आलोचना झेलनी पड़ी थी। यहां तक कि उनकी जाति के लोग भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। गोवा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में ये बयान सीजीआई गवई के जरिए दिया गया। सीजीआई गवई ने कहा कि मेरे समुदाय के लोगों ने भी इस फैसले की कड़ी आलोचना की, लेकिन मैं मानता हूं कि मुझे अपने निर्णय जनता की उपेक्षा के अनुसार नहीं बल्कि कानून की समझ और अपनी अंतरात्मा के अनुसार लिखने होते हैं। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 6-1 बहुमत का फैसला सुनाया था और कहा था कि अनुसूचित जातियां सामाजिक रूप से समान वर्ग नहीं है और राज्यों में उनके वर्गीकरण करने का अधिकार है ताकि सबसे वंचित तबके के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके। सीजीआई गवई ने यह भी कहा कि आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर करने की उनकी राय पर भी सवाल उठाए गए थे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि क्या मुंबई या दिल्ली के बेहतरीन स्कूल में पढ़ने वाले किसी आईएएस अधिकारी के बेटे बेटे की तुलना उस मजदूर या किसान बच्चे से की जा सकती है जो गांव के जिला परिषद या ग्राम पंचायत स्कूल में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 सभी के बीच समानता नहीं बल्कि असमानों के बीच असमान व्यवहार करने वाले उन्हें सम्मान बनाना सुनिश्चित करता है। गवई ने सुप्रीम कोर्ट के उस हाल ही के फैसले का भी जिक्र किया जिसमें अवैध बुलडोजर कार्रवाई रोकने और नियमित प्रक्रिया का पालन करने का दिशा निर्देश जारी किया था। हमें ये देखकर चिंता हुई कि जिन लोगों पर मुकदमा भी नहीं चला उनके घर भी तोड़ दिए गए। परिवार के सदस्य जिनकी कोई गलती नहीं होती है वो इसकी सजा इस फैसले की वजह से भुगतते हुए नजर आए। इसलिए हमने स्पष्ट किया है कि कार्यपालिका खुद ही न्यायाधीश नहीं बन सकती है। अप्रैल 22 और 23 के न्यायिक कार्यकाल पर संतोष व्यक्त करते हुए सीजीआई गवई ने कहा कि उन्हें गर्व है कि उन्होंने भारतीय संविधान की यात्रा में सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में थोड़ा योगदान दिया है। दोस्तों, इस तरीके की बातें सीजीआई गवई ने अपने फैसले का जिक्र करते हुए तमाम चीज़ें जो है याद की। कभी कभी दोस्तों कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिसके खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं और ऐसे ही कई मामले इस वक्त देश में न्यायपालिका को लेकर देखने सुनने को मिला। अब देखिए, वक्फ कानून का ही एक उदाहरण आपके सामने है। जब वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई और पहले वाले जो सीजीआई थे संजीव खन्ना, उन्होंने जब इस पूरे मामले पर सुनवाई की और कुछ ऐसे टिप्पणी की जिसके बाद बीजेपी के सांसदों को इससे कड़ी आपत्ति जाहिर होने लगी, आपत्ति जताने लगे। यहाँ तक कि याचिका, हलफनामा भी दाखिल कर दिया गया कि संसद में बने गए कानून को वैसे का वैसे ही रह दिया जाना चाहिए। हालांकि अभी वक्फ कानून को लेकर कोई भी मामला या कोई भी फैसला सुनाया नहीं गया है।
फैसला सुरक्षित रखा गया है और किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। लेकिन जब कानून और न्याय की बात की जाए तो कानून और न्याय संविधान के मुताबिक चलता है, और अगर संविधान से हटकर और अपने मन मर्जी का अगर कोई जज, किसी भी जज के जरिए अगर फैसला सुनाया जाता है तो इसका अक्सर आपने देखा होगा कि सड़क से लेकर संसद तक में विरोध हुआ है। संसद भवन में भी नेताओं के जरिए इसका विरोध दर्ज किया गया है। अब सीजीआई ने अपने इस बात को जिक्र किया और उनकी दरिया दिली देखिए कि उन्होंने अपने दिए गए फैसले के बारे में खुले मंच पर चर्चा की और कहा कि देखिए कैसे उनका एक फैसला उनके विरोध का वजह बन गया था। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।